तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट के बारे में। और नॉन फाइनाइट में हम आप लोगों को इन्फिनिटी पढ़ा रहे हैं। इन्फिनिटी जैसा कि हमने बताया था कि जो ये इन्फिनिटी है ये दो भाग में बटा हुआ था। एक हमारा था फुल इन्फिनिटी और एक हमारा था बेयर इन्फिनिटी। फुल इन्फिनिटी हमारा क्या था कि 2 + v1 और इसी का मैं फॉर्म लिखा था कि 2 + v1 जो होता है वो इन्फिनिटिव का सिंपल फॉर्म होता है। 2 + v1 जो है वो इन्फिनिटिव का सिंपल फॉर्म होता है। तो ये देखिए कि हम पहले जानेंगे कि 2 + v1 इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो 2 + v1 मतलब इन्फिनिटिव जो है इसका प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं, एडजेक्टिव की तरह करते हैं और एडवर्ब की तरह करते हैं। 2 + v1 का प्रयोग हम नाउन की तरफ करते हैं, या नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। तो हम एक एक कर इसका यूज देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम 2 + v1 का यूज करते हैं। तो पहला हमारा है कि 2 + v1 मतलब इन्फिनिटिव किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। तो इसका यूज यदि हम लिखें तो हम फर्स्ट में लिखेंगे कि एज सब्जेक्ट टू अ वर्ब। यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। तो हम पहले बताए कि इन्फिनिटिव जो है वो नाउन की तरह यूज होता है। पहला हमारा है नाउन। तो जब नाउन की तरह यूज ही होगा तो या तो ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। इसलिए कि 3 काम को ये करेगा। तो हम यहाँ उसी को लिख रहे हैं कि एड सब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम 2 + v1 का प्रयोग करते हैं। जैसे जनरली आप लिखा हुआ देखते होंगे कि टू और इज वुमेन। गलती मनुष्य से होती है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। अब यहाँ पर देखिए कि इज आपका वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है? 2 + v1। आई हमेशा नाउन एक ऑब्जेक्ट होता है और हमेशा ये सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा। सेकेंड ले टू travel without ticket is a crime। अब देखिए कि इज आपका क्या है? तो वर्ब है। इसका सब्जेक्ट कौन है? टू ट्रेवल विदाउट टिकट। तो 2 + v1 ये हमारा सब्जेक्ट हो गया 2 + v1। और फिर ये देखिए कि इसका ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब क्या लिया? सिंगुलर लिया। थर्ड में हम ले के टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कहीं भी हम सब्जेक्ट के रूप में 2 + v1 का प्रयोग करते हैं, मतलब कि फुल इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि टू एडवाइस इज इजी। सलाह देना आसान है। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो 2 +
D1 हमारा है, इसके जगह पर हम जीरेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि एडवाइसिंग इज इजी, और इसी के जगह पर हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट इज इजी टू एडवाइस। तो जब हम जीरेंड पढ़ेंगे तो इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। यहाँ इसके मीनिंग में कोई अंतर आने वाला नहीं है। सब्जेक्ट के रूप में हम जीरेंड का प्रयोग करें या यहाँ पर हम टू प्लस गिवन का प्रयोग करें, इंफिनिटिव का प्रयोग करें, इसके मीनिंग में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। तो यदि सेकेंड इसका यूज देखें तो सेकेंड हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। इंफिनिटिव किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में हम इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने बाद इंफिनिटिव को ही लेते हैं, तो इसके अंतर्गत कुछ मुख्य वर्ब है, ये हम आप लोगों को यहाँ लिख देते हैं। जैसे है वांट, डिसाइड, फोर्स, कंपेल। फोर्स कंपेल हो गया, विश, लॉन्ग, विश लॉन्ग, शेयर, ट्राई, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के बाद हो गया इंडिवर, इंडिवर, इंडिवर के बाद हो जाएगा आपका, और कुछ वर्ब लिखिए, एडवाइस, सजेस्ट, रिकमेंड, टेल, ऑर्डर, कमांड, और कुछ लिखिए रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, प्रोमिस, प्रॉमिस, एग्री, अलाउ, परमिट, फियर, बिगिन, इंटेंट, प्लान, प्लान हो गया, आस्क, ऑफर, रिफ्यूज, डिनाई, और कुछ देखिए
फॉरगेट, फिर लर्न, टीच, इंस्ट्रक्ट, नो, प्रिटेंड, और कुछ देखिए, कंटिन्यू, हेजिटेट होता है हिचकिचाना, मीन, ये सब वर्ब क्या ले रहे हैं, अपने बाद इंफिनिटिव लेंगे, फुल इंफिनिटिव, इनकैरेज, बहुत से वर्ब हैं, इनकैरेज, इनकैरेज, परसुएट, वार्म, ये सब वर्ब अपने आप क्या लेते हैं, एक्सपेक्ट, होप, फॉरबीड, बिगिन, और एक बात पूछ लीजिए, तो बिगिन तो यहाँ लिखिए है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जो अपने बाद इंफिनिटिव लेते हैं, इनके साथ हम दैट क्लाउज का प्रयोग नहीं करते हैं, विशेष अर्थ में हम कर सकते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सब वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव को स्वीकार करते हैं, इंफिनिटिव को ही लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए कि फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं कि माई फादर wants me a book, और यहाँ आ रहा है राइट, बी में है टू राइट, सी में है राइटिंग, और डी में है रोट। तो ये हमारा जीवन है, जीवन को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ये हमारा वेयर इंफिनिटिव है, गिवन है। तो देखिए वांट अपने बाद हमेशा क्या लेता है, फुल इंफिनिटिव लेता है, वेयर इंफिनिटिव नहीं लेता है। माय फादर वांट्स मी टू राइट अ बुक, इसमें वेयर इंफिनिटिव लगेगा, कब लगेगा, जब ये मूड बताने लगेगा। जब हम वेयर इंफिनिटिव को पढ़ा देंगे तो उसको हम इंफिनिटिव के साथ पढ़ेंगे, और तब हमको पता चलेगा कि वेयर इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव में क्या डिफरेंसेस आ जाता है। यहाँ सिर्फ देखिए कि इसके बाद हमको फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं दूसरा कि आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। दे
compelled Ram to leave the village। कंपेल होता है बाध्य करना, वे लोग राम को गांव छोड़ने के लिए कंपेल किए, बाध्य कर दिए। तो देखिए हर एक जगह हमारा क्या आ रहा है 2 + V1। अब हम लिखते हैं कि फोर्थ यदि हम एग्जाम्पल ले लें, सी requested me a cup of tea, और यहाँ आ रहा है टेक, बी हमारा है टेकिंग, सी हमारा है टू टेक, और डी हमारा है टुक। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया? 1 कप चाय पीने के लिए। तो यहाँ देखिए एक हमारा है टेक, जीरन का कोई चांस नहीं है, जीरन अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बेयर इंफिनिटिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सीधे यहाँ क्या आ जाएगा टू टेक ए कप ऑफ टी। शी रिक्वेस्टेड मी टू टेक ए कप ऑफ टी। तो ऑब्जेक्ट के रूप में इन क्रियाओं के बाद हम फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक और पार्ट को देखना है कि कुछ WH वर्ड है, कुछ हमारा WH वर्ड है जिसके साथ भी हम बेयर इंफिनिटिव फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब जैसे है what, when, why, whom, where, how के साथ हम 2 + V1 का यूज करते हैं। और यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। तो देखिए हम एक में लिखते हैं कि प्लीज शो मी हाउ द कंप्यूटर, प्लीज शो मी हाउ द कंप्यूटर। और एक में है स्टार्ट, बी में है टू स्टार्ट, सी में है स्टार्टिंग, और डी में है नन। कृपया मुझे बताइए कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए हाउ हमारा कहाँ आ रहा है, हाउ + 2 + V1 मतलब इंफिनिटिव आएगा। हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर, प्लीज शो मी हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर। टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताइए कि क्या करें, मुझे बताइए कि क्या करें। तो व्हाट के बाद देखिए WH वर्ड के बाद हमने यहाँ ले दिया है। अब देखिए कि कैसे ही बन रहा है। तो ये हमारा वर्ब है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के चैप्टर में आपको पढ़ा दिए हैं, और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट हम यदि एक आध एग्जाम्पल और दे करके सॉल्व करें तो हो गया कि यदि हमको लिखना है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि आई शैल
learn how to speak English। ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं कि I shall learn speaking English, I shall learn to speak English, how to speak English। या the teacher did not teach us how to write an application। शिक्षक ने हम लोगों को एप्लीकेशन लिखना नहीं सिखाया था। तो ये कुछ WH वर्ड है जिनके साथ हम 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। अब हमको कहना है कि मुझे बताओ कि कहाँ प्रतीक्षा करें, तो वेयर टू वेट लिखिए, कब आए वेन टू कब लिखिए, किसको आमंत्रित करें। जैसे वी हैव नॉट डिसाइडेड whom to invite। हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि किसको हम लोगों को, किन लोगों को हम लोगों को इनवाइट करना है। तो यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में WH वर्ड के बाद हम 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इंफिनिटिव किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनकर भी आ सकता है। कि जो हमारा इंफिनिटिव है कि किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनकर भी आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम फुल इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा है एज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। यह किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंसेस है ये मैंने आपको वर्ब के वीडियो में बता दिया है। कॉम्प्लीमेंट किसी वर्ब के अर्थ को पूरा करता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, उस पर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है। वर्ब जो भी एक्शन करता है उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए उसको ऑब्जेक्ट या रिसीवर कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। अब जैसे हम लिखते हैं कि आई एम टू राइट अ नॉवेल, मैं एक उपन्यास लिखने वाला हूँ। तो टू राइट ए नॉवेल, टू राइट हमारा इंफिनिटिव है। आई किसके मीनिंग को पूरा कर रहा है? हमारा वर्ब है, ये हमारा इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। आई टू राइट ए नॉवेल। सेकेंड में लिखे ही वाज टू गो टू आगरा, वो आगरा जाने वाला था। यहाँ पर इंफिनिटिव के फॉर्म को जरूर देखिएगा, कारण कि इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में कि कौन इंफिनिटिव का फॉर्म कैसे अप्लाई होता है हमने बता दिया था। तो वह आगरा जाने वाला था और गया। ही वाज टू हैव गॉन टू आगरा, वो आगरा जाने वाला था लेकिन नहीं गया। सेकेंड में यदि हम देखें तो हम लिखेंगे कि ही सीम्स टू बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार लगता है। तो सीम्स हमारा वर्ब है और टू बी ऑनेस्ट इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ब का प्रयोग हम किसी भी कुछ वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। खास करके जब ये कॉम्प्लीमेंट होता है तो वर्ब बी के साथ ही आता है। वर्ब टू बी जो हमारा है, बी वर्ब उसके साथ आता है। जब हैव के साथ किया जाता है तो यह कंपल्सन बताना शुरू कर देता है। जैसे हम लिखते हैं कि यू हैव टू कम टुमारो, तुमको कल आना होगा।
तो उसको आने के लिए हम कंपेल कर रहे हैं, यू हैव टू कम टुमारो, तुमको कल आना है। तो कंपल्सन बतलाने के लिए हैज, हैड के साथ भी हम टू का प्रयोग इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर देते हैं। तो जब इंफिनिटिव हमारा नाउन की तरफ प्रयुक्त होता है तो यह सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एडजेक्टिव के रूप में भी हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, और जब एडजेक्टिव के रूप में हम इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो ये क्या करेगा कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आकर उसको क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बतलाएगा। तो एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई अ नाउन प्रोनाउन, ये एक नाउन के पहले एक नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद आएगा और उसको ये क्वालिफाई करेगा। अब जैसे देखिए, he has no book to read, उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है। क्या है आपका? बुक। बुक आपका क्या है? नाउन। और ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्यों काम कर रहा है? इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। सेकंड में हम लिखे कि she had nothing to eat। अब नथिंग आपके पास क्या है? नथिंग आपके पास प्रोनाउन है, और टू ईट आपका क्या है? इंफिनिटिव है, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, या नथिंग को मॉडिफाई करता है। सी हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। कैसा नहीं है? वो खाने के लिए। नेक्स्ट में हम देखें, इसके पहले टाइम एंड टेंस में आप पढ़े होंगे कि इट इज टाइम। अब देखिए उसमें था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज एप्रोप्रिएट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। इसमें के बाद यदि हम क्लाउड लिखते थे तो ये हमको बतलाता था क्या? एप्रोप्रिएट टाइम जो था वो समाप्त हो गया है। एप्रोप्रिएट टाइम समाप्त हो गया है, इसलिए वहां क्या लगता था? टू लगता था। लेकिन चूंकि जब इसमें हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो देखिए यहाँ क्या आ गया? टाइम। टाइम हमारा नाउन है, और इसके बाद यदि हम इंफिनिटिव का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा क्योंकि समय है। तो इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का समय है। अब देखिए यहाँ टाइम है, यहाँ टू आ गया, क्या इसको बना दिया? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव हमारा क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसके लिए एक एग्जांपल दे देते हैं कि द प्लान ए न्यू लुक टू Patna is still pending। The plan खाली है, a new look to Patna is still pending। और यहाँ है give, to give, गिविंग और नन। अब देखिए प्लान आपका क्या है? तो प्लान हमारा नाम है योजना। कैसी योजना? तो पटना का नया रूप देने की योजना।
तो ये प्लान को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ हमारा फुल इंफिनिटिव आना चाहिए जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द प्लान टू गिव ए न्यू लुक टू पटना इज स्टिल पेंडिंग। पटना का जो नया रूप देने की योजना थी, प्लान था, वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी भी पेंडिंग में है। अब देखिए कि यही बार बार आप लोगों को क्या बताते हैं कि कौन सा शब्द सेंटेंस में जाने के बाद वो क्या हो जाता है, नाउन रह जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है या वर्ब बन जाता है। इसी को हम लिखते हैं कि ही हैज प्लान्ड टू गो अब्रॉड, कि उसने विदेश जाने की योजना बनाई है। तो अब देखिए कि यहाँ प्लान आपका क्या है, नाउन है, यहाँ प्लान आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यदि हम लिखते हैं कि ही promised to help the poor। अब देखिए यहाँ पर प्रॉमिस आपका क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। अब देखिए वर्ब के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसी को हम नाउन बना दें। ही मेड अ प्रॉमिस टू हेल्प दी पुअर। तो यहाँ देखिए मेड आपका वर्ब है और प्रोमाइस आपका नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है टू हेल्प। तो ये सेंटेंस में लिखने के बाद पता चलता है, बार बार कहते हैं कि वो शब्द नाउन रह जाता है या एडजेक्टिव रह जाता है। तो आज हम फुल इंफिनिटिव के बारे में, नाउन की तरह उसका कैसे यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह उसका कैसे यूज होता है। जब नाउन रहता है तो ये वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का कंप्लीमेंट हो सकता है। और जब ये एडजेक्टिव रहेगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आकर उसको ये क्वालिफाई कर देता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। शेष इंफिनिटिव जो होता है तो इंफिनिटिव उसका प्रयोग हम एडवर्ब की तरह भी करते हैं। तो एडवर्ब की तरह जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका पोजीशन क्या होता है इंफिनिटिव का, इसके बारे में हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू।